करेंगे। ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही डिटेल वे में और बहुत ही कम टाइम में, जिससे क्या कि तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, बहुत एकदम शॉर्ट फॉर्म में एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर करेंगे, जिससे सारी चीजें तुम्हारी कवर हो जाएगी। जेई में जे एडवांस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो तुमसे इजीली बन जाएंगे, और तुम्हारा रिवीजन भी क्या होगा, इजी होगा। खुद से तुम रिवीजन करने जाते हो तो खुद से रिवीजन हो नहीं पाता है, तो अपन वही चीज करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले अपन कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें मेनली क्या पढ़ते हैं कि एक तो एटम की स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है, उसकी थ्योरीज कौन कौन सी है। फिर फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा पहले अपन ले लेते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, उनकी डिस्कवरी वगैरह क्या चीज है। फंडामेंटल पार्टिकल, उसमें पहले अपन देखते हैं पहला एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था। कौन सा बताओ, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसमें मैं अगर मैं बात करूं, जो मेन मेन काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये किसने किया था बताओ। भाई जूलियस प्लक्कर। भाई जूलियस प्लक्कर, किसने, जूलियस प्लक्कर। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स, पहले तुम्हें डायग्राम तो आई होप पता होगा। डायग्राम किस टाइप से होता है। इस टाइप से ट्यूब लेते हैं, उसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। इस ट्यूब को वेरी हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव साइड दैट इज एनोड, ये नेगेटिव साइड मींस ये वाला कैथोड पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। इसको किससे कनेक्ट करवा देते हैं अपन, वैक्यूम से, वैक्यूम पंप से। तो क्या होती है, इसमें जो गैस होती है वो आयनाइज हो जाएगी। और गैस कहाँ से कहाँ मूव करेगी बताओ, कैथोड से एनोड साइड। किधर, कैथोड से एनोड साइड जाएगी। ठीक है। तो इतने हाई वोल्टेज पे, वोल्टेज कितना होता है, अप्रोक्स 10 टू द पावर 4 होता है। इतने हाई वोल्टेज पे गैस आयनाइज हो जाती है, गैस बहुत हाई स्पीड के साथ जाती है, स्ट्रेट लाइन लाइन में ट्रेवल करती है, हीटिंग इफेक्ट और फ्लोरोसेंस इफेक्ट वगैरह क्रिएट करती है। ठीक है। और इसका सबसे मेन चीज ई बाई एम है, वो गैस पे डिपेंड नहीं करता। गैस पे डिपेंड नहीं करता है, जो गैस लेंगे अपन ट्यूब में उस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। इससे मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट है, कौन सा बताओ, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। बताओगे एक बार, कौन सा एनोड रे एक्सपेरिमेंट। बस इसमें जो कैथोड है, वो इस कैथोड को क्या ले लेते हैं अपन, परफोरेटेड। ठीक है। और इसमें एक मेन चीज, अलग चीज आती है बस, कि ई बाई एम डिपेंड करता है किस पे, on gas taken in the tube, gas taken in the tube। तो इसका ई बाई एम, जो अपन गैस लेंगे ट्यूब में उस पर डिपेंड करेगा। ये सुनो, इसका ई बाई एम गैस लेंगे उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। बस ये एक अलग चीज होती है एच सच। और जो ई बाई एम है हाईएस्ट होता है, वो किसके लिए होता है, H2 गैस के लिए। किसके लिए, H2 गैस के लिए। ई बाई एम हाईएस्ट फॉर H2 गैस। अच्छा, किसने किया था बताओ, गोल्डस्टीन। ठीक है। फिर अपन चलते हैं किसकी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। ये किसने किया था बताओ, जेम्स, जेम्स चैडविक ने। किसने किया था, जेम्स चैडविक।
भाई जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने क्या किया, बेरिलियम सीट पे हीलियम का बम्बार्डिंग कराया और क्या बन गया था अपने पास, कार्बन, और एक क्या रिलीज हो गया था बताओ, न्यूट्रॉन। तो इस तरह से किसकी डिस्कवरी हो गई थी अपने पास, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। ये सुनो, तो ये अपने फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि जो डिस्कवरी थी अलग अलग थियरीज, उसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं थॉमसन। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। बस ये तो वैसे काफी इजी था। इसने क्या बोला, स्फीयर होता है, इसमें जो पॉजिटिव, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव क्राउड, मतलब जो इस स्फीयर में, इस स्फीयर में अपन क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव क्लाउड है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में एम्बेडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये क्या है प्रेजेंट है बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसको दूसरा नाम भी बोला था थॉमसन ने, कौन सा बताओ, प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा, प्लम पुडिंग मॉडल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये, इसको इसने क्या बोला था, पुडिंग। क्या बोला था, प्लम बोला था। और जो ये जो बाकी का क्लाउड है, उसको क्या बोला था, पुडिंग, जो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है। इसने मेन चीज क्या बोली थी, जो एटम होता है, एटम वो क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसके कुछ कुछ लिमिटेशन थे, उसके बारे में बात करते हैं अपन। ये मेन इसका था कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे रहती है उस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, ये मेन इसका ड्रॉबैक था। ये क्या हो गया अपने पास, थॉमसन एटॉमिक मॉडल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन, इसके बाद जो थ्योरी थी वो किसकी थी बताओ, रुदरफोर्ड मॉडल। इसके बारे में पता है ना, इसने क्या किया, जो गोल्ड सीट है, क्या चीज, गोल्ड सीट है, इस पे किसकी बम्बार्डिंग करवाई थी बताओ, अल्फा पार्टिकल की। तो अल्फा पार्टिकल क्या थे, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन के लिए चले गए। मतलब एटम का आधा पार्ट के, काफी ज्यादा पार्ट के एम्प्टी। कुछ पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल के साथ इस तरह से डेविएट हो गए, कुछ पार्टिकल। और एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन से वापस आ गया। तो यहाँ से उसने क्या कंक्लूड किया कि अगर एक पार्टिकल वापस आ रहा है, अपनी पाथ को रिट्रीट कर रहा है, और बहुत कम पार्टिकल कम एंगल के साथ क्या हो रहा है, डेविएट हो रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज एक बहुत ही छोटी जगह कंसंट्रेटेड है, उसको इसने क्या बोला, न्यूक्लियस। क्या बोला बताओ, न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बोला, मोस्ट ऑफ पार्टिकल बिना डेविएशन के निकल गए, मतलब मोस्ट ऑफ पार्ट एटम का एम्प्टी होता है। कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल के साथ डेविएट हुए, और एक पार्टिकल जिस पाथ से आ रहा था उसी पाथ को रिट्रीट कर दिया, मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, उसको इसने क्या बोला, न्यूक्लियस। इसने ये भी बोला था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूमता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। बट इसमें कुछ लिमिटेशन थी, उसके बारे में अगर हम बात करें, अगले वाला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे लिमिटेशन फर्स्ट ये था कि स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया बताओ, स्टेबिलिटी। क्यों, जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड क्या करेगा,
घूमेगा तो एनर्जी लगातार लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसे हो जाना चाहिए, इस तरह से स्पाइरल हो जाना चाहिए, ना कि कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। उस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था फाइनली। ये स्टेबल नहीं होना चाहिए था न्यूक्लियस, बट इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसने इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। ठीक है, ये इसके कुछ कुछ ड्रॉबैक्स थे। फिर नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट था अपना, जो कि इम्पोर्टेंट है और इसमें मजा भी आएगा, कैलकुलेशन वगैरह चलेगी। कौन सा मॉडल बताओ? बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसका मॉडल, बोर का मॉडल। ये इसमें अगर कुछ कुछ पोस्टुलेशन थे, सबसे बड़ा पोस्टुलेशन था, ये अप्लीकेबल किसके लिए था बताओ? अप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी ओनली। लाइक हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, बेरिलियम प्लस 3, सच सोडियम प्लस 10, ऐसे टाइप से है ना। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल था। दूसरी चीज इसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि इलेक्ट्रॉन उसी पाथ में घूमेगा, उसी पाथ में घूमेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम, क्या चीज बताओ, एंगुलर मोमेंटम किसका मल्टीपल हो, एच अपॉन टू पाई का, मतलब एम वी आर इजकल्स टू एन एच अपॉन टू पाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंट चीज था, क्या बोला था उसने, ये जो सेंटर है, बाहर यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इन दोनों की फोर्स, इस सेंटर की साइड जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और जो बाहर की साइड फोर्स लगता है सर्कुलर पाथ में, याद रख लेना, क्या लगता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल। क्या चीज, एम वी स्क्वायर बाई आर किसकी इक्वल होगा बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये चार्ज Q1 चार्ज है और ये चार्ज क्या बताओ, Q2 चार्ज, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो क्या हो गया अपने पास, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, के Q1 चार्ज का, Q1 कितना चार्ज है, ई, और Q2 कितना है बताओ, जेड ई, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर। तो यहाँ से आर से क्या कट हो जाएगा, आर। तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स होगा के जेड ई स्क्वायर बाई आर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये तुम्हें याद रहना चाहिए। ठीक है। क्या चीज, एम वी स्क्वायर आर इजकल्स टू के जेड स्क्वायर बाई आर। एक तो ये चीज पता होना चाहिए, एम वी आर इजकल्स टू एन एच अपॉन टू पाई, एक एम वी स्क्वायर इजकल्स टू के जेड स्क्वायर बाई आर, ये ध्यान रखोगे तो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है। इसी की बेस पे कुछ कुछ चीजें थी, इसी की बेस पे ऊपर वाले फॉर्मूले से देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर, और एम वी स्क्वायर का वैल्यू अगला दे रखा है कितना, के जेड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। फिर अपन देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो यार, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, याद रख लेना, के Q1 Q2 बाई आर होता है। अब यहाँ पे के Q1 कितना है, पॉजिटिव चार्ज है, बट Q2 कितना है, माइनस ई चार्ज। Q1 पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, जेड ई, किसी भी न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, जेड ई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये सॉल्व। फिर अपन देखते हैं टोटल एनर्जी। क्या देखेंगे, टोटल एनर्जी वो किसकी इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देख सकते हो ऊपर से, के जेड ई स्क्वायर बाई आर, और पोटेंशियल क्या होगी, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। यहाँ से देखो, एक प्लस आप एक माइनस आप है, तो सीधा माइनस आप आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना। काइनेटिक एनर्जी क्या है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर बाई टू, पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, टोटल एनर्जी क्या, -1/2 के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है। यहाँ से अगर अपन बात करें, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, देख सकते हो, टोटल एनर्जी
और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, बट साइन में क्या है, माइनस। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी का डबल है, चेक कर सकते हो ऊपर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बोर का, ये चीज भी ध्यान में रखना है यार। ठीक है, यहां से ये चीज निकला। फिर अगर हम बात करें जो टोटल एनर्जी है, क्या चीज बताओ, टोटल एनर्जी वगैरह का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे बोहर की जो रेडियस है वो कैसे आती है। बोहर की रेडियस होती है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ये होती है 0.529 ए नोट बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम को बोलते हैं ए नोट। और क्या रहेगा, एन स्क्वायर बाई जेड। इसमें 0.529 एंगस्ट्रॉम को क्या बोलते हैं अपन, ए नोट बोलते हैं। ए नोट इज टू क्या है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस ये हो जाएगी, तो रेडियस क्या आ जाएगी अपने पास, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। दूसरे फॉर्म में भी रेडियस होती है, अगर तुम्हें याद है तो रेडियस इक्वल्स टू होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम के जेड ई स्क्वायर। 4 पाई के एम के जेड ई स्क्वायर, ये क्या होगी बताओ रेडियस, जब कांस्टेंट की अपन वैल्यूज नहीं पुट करेंगे तो ये रेडियस रहेगी। है ना, क्या हो जाएगा, 4 पाई के पाई स्क्वायर होता है 4 पाई एम के जेड ई स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस होगा। वैसे तुम्हें ऊपर वाला ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखने की जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर जेड, 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी इसकी जो जैसा कांस्टेंट की फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 पाई के 2 पाई के जेड स्क्वायर बाई एन एच। ठीक है, ये वेलोसिटी इस फॉर्म में हो जाएगी। फिर बात करते हैं अपन किसकी, टोटल एनर्जी। किसकी बात करते हैं, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का सीधा फॉर्मूला ध्यान में रखना, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल होती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, प्लस का 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन भी ध्यान में रख लेना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इजिकल्स टू होता है 96 किलो जूल पर मोल। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान में रख लेना। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का क्या होता है बताओ, डबल। डबल कर दो,
डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगा। ये अपना टोटल एनर्जी हो जाएगा। क्या हो गया बताओ, टोटल एनर्जी हो जाएगा, है ना। टोटल एनर्जी -13.6, काइनेटिक एनर्जी था +13.6, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस का 27.2 हो जाएगा, माइनस का 27.2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन एक इंपॉर्टेंट चीज करते हैं, हाइड्रोजन में एनर्जी लेवल देखते हैं। ये n = 1 है, फिर n = 2, n = 3, n = 4, n = 5। ये याद रखना, हाइड्रोजन की ये वैल्यू होती है -13.6 eV, ये होती है -3.4 eV, यहाँ पे 33 में होता है -1.5 eV, ये होती है -0.85 eV, ये होती है -0.54 eV। ये एनर्जी लेवल होता है। क्या होता है, ये एनर्जी लेवल होता है, कौन से एटम में बताओ, हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा एक चीज पार्ट और स्टडी करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट अपना स्पेक्ट्रम। क्या चीज बताओ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या चीज है, अगर इलेक्ट्रॉन n = 1 में आता है कहीं से भी, उसको बोलते हैं अपन लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज बताओ, लाइमन सीरीज। उसको बोलते हैं अपन लाइमन सीरीज। इसको कौन सी लाइन बोलते हैं, फर्स्ट लाइन। इसको कौन सी बोलते हैं बताओ, सेकंड लाइन। इसको थर्ड लाइन, है ना। ऐसे करके जो इनफाइनाइट, सपोज ये इनफाइनाइट, कौन सा लाइन है, इन्फिनिटी। जो इन्फिनिटी से आने वाली लाइन है 1 में, उसको बोलते हैं अपन लास्ट लाइन। कौन सी लाइन बताओ, लास्ट लाइन। या उसको बोलते हैं लिमिटिंग लाइन। कौन सी बताओ, लिमिटिंग लाइन। फिर बात करते हैं अपन किसकी बताओ, n = 2 में कहीं से भी अगर n = 2 में आता है,
उसको n इक्वल्स टू 2 में आता है, उसको बोलते हैं अपन बाल्मर सीरीज। ठीक, n इक्वल्स टू 2 में आना इज नोन एज बाल्मर सीरीज। फिर n इक्वल्स टू 3 में आना इज नोन एज पास्टन सीरीज। अच्छा, इसकी फर्स्ट 4 लाइन इसमें लाई करती है, बताओ, लाइज इन विजिबल रेंज। है ना। n इक्वल्स टू 4 में आना इज नोन एज ब्रैकेट। ठीक है। n इक्वल्स टू 5 में आना इज नोन एज प्री फंड। और 6 में आना इज नोन एज हम्फ्री। क्या बोलते हैं, हम्फ्री। ये जो लाइमन सीरीज होती है, ये किस में होती है बताओ, यूवी रीजन में। ये किस में होती है, विजिबल में, बालमरेज। ये जो सारी लाइन होती है किस में होती है, आईआर, इंफ्रारेड रीजन में होती है। ठीक है। किस में, इंफ्रारेड में। तो ये अपना स्पेक्ट्रम हुआ। क्या हुआ, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में एक फॉर्मूला आता है रीडबर्ग कांस्टेंट से रिलेटेड, कि वो जो 1/λ होता है वो किसके इक्वल होता है, RZ² 1/n1² -1/n2²। ठीक है। जो इस आर की वैल्यू होती है वो होती है 1.09678 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। या 1/r की वैल्यू ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज इक्वल टू 91.2 नैनोमीटर। कितना बताओ, 91.2 नैनोमीटर। आर क्या है, रीडबर्ग कांस्टेंट। क्या है बताओ, ये रीडबर्ग। आर को क्या बोलते हैं, रीडबर्ग कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं, रीडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है। फिर इसमें कुछ कुछ डेफिनेशन वाइज चीजें होती है, किसमें बताओ, रदरफोर्ड मॉडल में। कुछ कुछ बाय बाय डेफिनेशन। इसमें सबसे पहले होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी बताओ, ये किसकी इक्वल होती है, 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर होती है अपनी एक्साइटेशन एनर्जी। ये किसकी इक्वल होती है। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को n=1 से कहाँ पहुंचाना, बताओ, n=∞। n=1 से n=∞ में पहुंचाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलेंगे अपन, आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि फॉर्मूला ये होता है। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, n=1 से किसी भी स्टेट में पहुंचाना इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होगा एक्साइटेशन एनर्जी का, वो होगा 13.6 1/n1 मतलब 1 का स्क्वायर -1/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होगा। फिर वो एक्साइटेशन एनर्जी की जगह क्या पूछ लेगा बताओ, एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल में एक ही फर्क होगा। एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एक्साइटेशन एनर्जी बाई ई, मतलब इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला सीधा यही बन जाएगा, 1 - 1/n²। ईवी की जगह वी नॉट बन जाएगी, वो वोल्ट। क्या बन जाएगी, वोल्ट। ये एक्साइटेशन एनर्जी हो जाएगा। ठीक है। फिर इसमें आता है अपना बाइंडिंग एनर्जी। कौन सा एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी। ये क्या बोलता है, किसी भी स्टेट n=n से कहाँ फेंक देना इलेक्ट्रॉन को, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, कैसे, कौन सा, बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी का, वो होता है 13.6 Z² बाई n²। ठीक है।
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मैंने जेड स्क्वायर ऐड नहीं किया है, सब जगह जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई में आएगा। यहाँ पे भी क्या मल्टीप्लाई में आएगा बताओ, जेड स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब कुछ कुछ और डेफिनेशन लिखते हैं, उसमें क्या चीज कि ये ग्राउंड स्टेट क्या होता है, क्या चीज बताओ, ग्राउंड स्टेट क्या होता है। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इज नोन एज, स्टेट मींस n इज इक्वल्स टू 1 इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। फिर बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी लेवल अदर देन ग्राउंड स्टेट, एनर्जी लेवल अदर देन ग्राउंड स्टेट आर नोन एज, क्या चीज, एक्साइटेड स्टेट। जिसे होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब एन क्या आ जाएगा, एक ऐड कर दो। जिसे तुम्हें बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो एन क्या हो जाएगा, एक ऐड कर दो, 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, क्या चीज, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन है। अगले पार्ट में मैं इसी चीज को कंटिन्यू करूंगा, और उसमें श्रोडिंगर वेव वगैरह, डी ब्रोगली वेवलेंथ, उन चीजों को अपन डिटेल में और एकदम इजी वे में स्टडी करेंगे।